नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, तमाम खबरों के बीच एक खबर जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के बीच बड़ी तेजी से फैल रहा है, उसके बारे में शायद आपको जानकारी भी ना हो। मशहूर पत्रकार हैं करण थापर और द वायर के मालिक हैं सिद्धार्थ वरदराजन। इन दोनों के खिलाफ असम में एक एफआईआर दर्ज हुई है। 12 अगस्त को इनको समन भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि 22 तारीख को यानी 22 अगस्त को आपको गुवाहाटी के पान बाजार क्राइम ब्रांच में आपको मौजूद रहना है और अपने बयान दर्ज करवाने हैं। जो एफआईआर हुई है और जो धाराएं लगाई गई हैं वो बेहद गंभीर है। सबसे पहले मैं आपको धारा पढ़ देता हूं। ये एफआईआर नंबर है 3/2025 और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152 यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता खतरे में डालने वाले कार्य। धारा 196 यानी विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। धारा 197 1D/3/6, धारा 353, 45 और 61 के तहत आरोप लगाए गए हैं। धारा 152 को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह का नया रूप माना जाता है। यानी द वायर के जर्नलिस्ट करण थापर और सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ सिडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं, राजद्रोह के। इन पे दो समुदाय के बीच वैमनस्य पैदा करने के आरोप लगे हैं और इसके खिलाफ बकायदा एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। क्यों लगे, इन्होंने खबर क्या दिखाई, वो मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, वुमेन्स प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, चेन्नई प्रेस काउंसिल, तमाम तरह के मीडिया संगठनों ने इन दो पत्रकारों के खिलाफ समन भेजे जाने का विरोध किया है और इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। अरे भाई, कुछ खबर चली, उस खबर के तथ्यों की पुष्टि के लिए सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है। किसी शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई है तो पुलिस का यह दायित्व है कि वो एफआईआर दर्ज करे। जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। बस सिर्फ पूछने के लिए ही तो बुलाया है ना, तो पूरे देश में हंगामा क्यों मचा रहे हो? इन्होंने खबर क्या दिखाई वो जानना पहले महत्वपूर्ण है। द वायर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार एक तरह से नैरेटिव फैलाया गया पाकिस्तान के पक्ष में। उदाहरण के तौर पर कि कितने इदारे गिरे, इदारा कहते हैं फाइटर प्लेन्स को पाकिस्तान के भाषा में, कितने इदारे गिरे, भारत को कहां कहां नुकसान हुआ, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर छेड़कर गलती कर दी। एक कोई कर्नल प्रवीण शेनॉय है, वो उसने भर भर कर भारत और भारत सरकार को, भारत की आर्मी को, भारत के एयरफोर्स को, भारत के नेवी को भर भर कर गालियां दी और द वायर के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। करण थापर ने उसका इंटरव्यू लिया था। इसके अलावा भी कई आर्टिकल्स हैं। तो जो भी इनके खिलाफ शिकायत करने वाला था उसने ये कहा कि जानबूझकर ऑपरेशन सिंदूर को हिंदू मुस्लिम रंग देना अपने देश के अंदर दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के समान था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हिंदू मुस्लिम के बीच मामला था ही नहीं, यह पाकिस्तान और भारत और आतंकवाद और आतंकी ठिकानों का मामला था। फिर इन्होंने कैसे कम्युनल रंग देने की कोशिश की? शिकायत करने वाले का यह कहना था कि लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है द वायर और उसके प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा कई गंभीर आरोप लगे हैं और उन्हीं आरोपों के सिलसिले में सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर को असम पुलिस बुलाकर पूछताछ करना चाहती है, क्राइम ब्रांच। अब इस बात को लेकर पूरे देश में एक तरह से क्रांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेफ्ट क्रांति, लाल क्रांति। ये जो लेफ्ट लिबरल पत्रकार संगठन हैं और जो ये चलाते हैं, जैसे न्यूज लॉन्ड्री हो गया, एक कोई सत्य कोई करके चलाते हैं आशुतोष जी, उस पे द वायर पे, इन सब पे लेखों की बाढ़ आ गई है कि इस देश में पत्रकारिता कोई नहीं बचा सकता और खतरा है। हां, पत्रकार देश की बुराई कर सकता है,
सेना को गाली दे सकता है युद्ध के दौरान भी, और अपने देश को नीचा दिखा सकता है। वो भारत पाकिस्तान के बीच चल रही झड़प को हिंदू मुसलमान का रंग दे सकता है, लेकिन यहां की पुलिस उनसे पूछताछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला हो जाएगा। मैं चाहता हूं दर्शक करण थापर और सिद्धार्थ वरदराजन वाले केस को स्टडी करें, क्योंकि बहुत सारी बातें एक मर्यादा होने के कारण मैं यहां पे नहीं कह सकता। मैं चाहता हूं कि सिद्धार्थ वरदराजन के बैकग्राउंड को आप लोग खुद खंगाले गूगल पे जाके। मैं चाहता हूं कि करण थापर के बारे में जो आरोप लगे हैं वो आप खुद पता करें, क्योंकि मुझे पता है ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम तुरंत केस कर देता है और पत्रकारों को फंसाता है। हां, खुद पे आए तो प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया तब एक भी चिट्ठी जारी नहीं करता है जब महाराष्ट्र की सरकार अर्नब गोस्वामी को पकड़ती हो, लेकिन वही एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया छोटे छोटे मुद्दों पर जब लेफ्ट पत्रकार को पकड़ा, क्या समझिए से पूछताछ के लिए बुला दिया, तो वो प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला कहकर चिट्ठियां जारी करती है। इसलिए बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और कुछ नहीं बल्कि कोंगी लेफ्ट पत्रकारों का समूह बनकर रह गया है, जिसमें कुछ बुजुर्ग पत्रकार हैं जो कांग्रेस के जमाने के हैं, जो घोर लेफ्टिस्ट हैं, वो आज के जमाने के अनुसार ढल नहीं पा रहे और वो चिट्ठियां जारी किया करते हैं अपने मन के अनुसार। आपको क्या लगता है कि जब भी कोई राइट विंगर पत्रकार के साथ कुछ होता है तो ये एडिटर्स गिल्ड शांत क्यों रहता है, और जब भी किसी लेफ्ट लिबरल पत्रकार से सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो ये पूरे देश में वितंडा क्यों खड़ा करते हैं? क्या यह भी एक चाल है ताकि पुलिस दबाव में आ जाए और कोई कार्रवाई नहीं हो सके? अपना जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।